Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें मैंने अभी तक आपको 5 पॉइंट समझा दिए हैं। आज हम समझेंगे 6th पॉइंट, जिसमें क्या दिया गया है, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक खाते में सीधी जमा की गई राशियाँ। स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। देखते हैं क्या कहा गया है हमारे 6th पॉइंट में। 6th पॉइंट में जैसा कि इसमें लिखा है, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक, मतलब हमारे बैंक खाते में, मान लीजिए हम एक फर्म है और हमें किसी पेमेंट लेनी है, ठीक है। जैसे जब हम बिज़नेस करते हैं तो क्या होता है, हम बहुत सारे लोगों से उधार लेते हैं, बहुत सारे लोगों को उधार देते हैं। ये एक बिज़नेस का सर्कल है जो चलता रहता है, ठीक है। तो जिनसे हमने पेमेंट्स लेनी है वो उन्होंने क्या किया, हमारे अकाउंट में सीधा पैसा जमा करा दिया, ठीक है। आज के टाइम पर जबकि नेट बैंकिंग है तो उसके कारण क्या होता है कि आपके पास जैसे ही अकाउंट में पैसा आता है तो आपके पास मैसेज आ जाता है। लेकिन क्या अकाउंटेंट जो कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे जर्नल की एंट्री में कर रहे हैं, उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन साथ के साथ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? जब तक उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, एज ए अकाउंटेंट अगर मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं अकाउंटेंट की तरह काम कर रही हूँ और मैं किसी फर्म में जब मुझे ये एंट्री करनी है तो मैंने आपको क्या समझाया है, बार बार जर्नल एंट्री के उसमें भी आपको समझाया था कि आपको क्या मानना है, अपने आप को फर्म मानना है, ठीक है। आप अकाउंटेंट नहीं मानोगे अपने आप को फर्म का मालिक नहीं मानोगे, क्या मानोगे, एज अ फर्म। तो एज अ फर्म जब तक मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं आएगी कि मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हुआ है, तब तक वो एंट्री हम कैश बुक में नहीं कर सकते, ठीक है। पहले के टाइम पर ये जो डिफरेंस होता था इन्फॉर्मेशन का वो बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि जब तक आप बैंक में जाकर पासबुक में एंट्रीज नहीं करा लेतेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जहाँ पर कि अभी भी हमारे देश में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ नहीं होता, तो वहाँ पर जब तक पासबुक में वो लोग जाकर एंट्री नहीं कराएंगे बैंक में, तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि उनके अकाउंट में पैसा आ गया है। लेकिन जब आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हो और आपके जो फ़ोन नंबर हैं वो बैंक में पता है, उन बैंकों में जो मतलब बैंक के खाते में आपने अपना फ़ोन नंबर दिया है, तो आपके पास साथ के साथ मैसेजेस आ जाते हैं कि आपके बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। तो ये एक टाइम का डिफरेंस है जो टेक्नोलॉजी के जरिए आज वो टाइम डिफरेंस जो है वो बहुत कम हो गया है कि आपको साथ के साथ पता चल जाता है कि आपका जो बैंक में पैसा है वो आ गया है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम पॉइंट कर रहे हैं कि डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जब तक हम पासबुक में एंट्री नहीं करा रहे तब तक हमको नहीं पता चलता कि हमारे अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, या जब तक हम ऑनलाइन जाकर स्टेटमेंट चेक नहीं कर रहे हैं तब तक हमें पता नहीं चल रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पैसा जमा हो गया है लेकिन हमारे पास उसका मैसेज नहीं आता। ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, हर बैंक की सर्विस कैसी है, ठीक है। तो जब तक आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी कि आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, तब तक आप क्या करेंगे, कैश बुक में एंट्री नहीं करेंगे। तो क्या डिफरेंस आएगा, मान लीजिए सोनू है, सोनू ने क्या किया, सोनू जिनसे हमने पैसा लेना था, ये कौन है, डेटर्स है, ठीक है, हमने डेटर से पैसा लेना होता है। तो इन्होंने क्या किया, हमारे अकाउंट में 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट करा दिया। डिपॉजिट कराने के मोड कुछ भी हो सकते हैं, कैश डिपॉजिट हो सकता है, कैश डिपॉजिट, इनटू द बैंक, ठीक है, यूपीआई के थ्रू हो सकता है, उनके पास हमारी यूपीआई आईडी हो,
ठीक है। और जो नेट बैंकिंग है, ये सब मैं आपको साथ के साथ इसलिए बता रही हूँ कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़कर स्टडी करना है, ठीक है। स्टडी करने का जो मोटिव है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमें एग्ज़ाम पास करना है। स्टडी करने का मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी तरीके से उन्होंने हमारे कैश बैंक में जो है, सॉरी, हमारे बैंक में पैसा जो है वो डिपॉजिट करा दिया, लेकिन हमारे पास जो है इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तब क्या होगा? तब होगा कि जो हमारी पासबुक है, ये जैसे मैंने पासबुक का यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। पासबुक में जिस भी डेट को उन्होंने जमा कराया वो डेट यहाँ आ जाएगी। मान लीजिए उन्होंने कराया है 29/3/21 को, ठीक है। उनका नाम आ जाएगा और जो भी इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है बैंक में वो सब यहाँ होंगी। और कहाँ पर? क्रेडिट अमाउंट में, मतलब जहाँ जमा की गई राशि है वहाँ पर 20,000 जो है वो शो करेगा, और ये बैलेंस जो भी हमारा पुराना बैलेंस होगा उसमें ऐड होके यहाँ शो हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब क्या हुआ, पासबुक के जो पासबुक है उसमें तो हमारा ये अमाउंट आ गया 20,000, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में डेबिट साइड में ये एंट्री नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सोनू ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट करा दिए। तो आप देख रहे हैं कि कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा कितने का? 20,000 का, ठीक है। इतना समझ में आया? तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि किस पॉइंट से, मतलब किस ट्रांजैक्शन से हमारी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है, पहले आपको ये समझना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि कभी भी हमारे अकाउंट में डायरेक्ट अगर कैश डिपॉजिट हो रहा है या डायरेक्ट डिपॉजिट हो रहा है कहीं से, तो उसका डिफरेंस क्या आएगा। अच्छा, डायरेक्ट डिपॉजिट कई तरीके से हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो उससे जो हमें पैसा इंटरेस्ट आना है या कुछ और चीज़ें, कुछ और डिविडेंड आना है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी डायरेक्ट हमारे बैंक में आ जाती हैं, जो कि मैंने नेक्स्ट पॉइंट में समझाया है कि बैंक खाते में सीधी जमा की गई राशियाँ। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, ठीक है। ये बैंक खाते में सीधी जमा की गई राशि तो मैं आज आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट में समझाऊंगी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, तो ये भी डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आ जाता है, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। उम्मीद करती हूँ आज आपको ये समझ में आया होगा कि डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक क्या होता है। थैंक्स अ लॉट।